गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। हम कर रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन सिस्टम जिसमें एक्टिव तो टीचर और स्टूडेंट दोनों रहेंगे, टीचर भी और स्टूडेंट भी, और या टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव रहेंगे, लेकिन सेंटर में कौन होगा? बच्चा होगा। इसी कारण उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फादर है जॉन डूई, हमने पढ़ा। प्रैग्मेटिस्ट भी है, एक प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा को मानते हैं। जॉन डूई लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया। हैंड ऑन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करते हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं। तो यदि कोई पूछेगा कि चाइल्ड सेंटर्ड के फादर कौन है, तो जॉन डूई है। और उन्होंने क्या करा है? प्रैग्मेटिस्ट है, एक लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल भी दिया है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बात दोनों सेम है, और फादर जॉन डूई है। क्या होती है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन? जिसमें बच्चा और अध्यापक यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव दोनों हो, लेकिन सेंटर में कौन रहेगा? बच्चा रहेगा। क्यों रहेगा सेंटर में बच्चा? क्योंकि जो भी एजुकेशन है, जो भी सिस्टम है, जो भी स्कूल्स यूनिवर्सिटी है, वो बच्चे के लिए बनी है। बच्चा स्कूल के लिए नहीं बना, स्कूल बच्चे के लिए बना है। इसलिए हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को सेंटर में रखते हैं, और टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होंगे? एक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बाइपोलर एजुकेशन, ट्राइपोलर एजुकेशन। बाइपोलर सर जॉन एडम, ट्राइपोलर जॉन डूई। बाइपोलर में क्या कहा कि दो पोल्स है, कौन कौन से? टीचर और स्टूडेंट। और ट्राइपोलर एजुकेशन में जॉन डूई ने कहा कि तीन पोल्स होते हैं एजुकेशन के, कौन कौन से? टीचर, स्टूडेंट, और तीसरा होता है करिकुलम। करिकुलम या फिर सोसाइटी। ठीक है। क्यों? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का बच्चा करेगा क्या और अध्यापक करेंगे क्या? एक करिकुलम होगा। थर्ड चीज होनी चाहिए करिकुलम, वही टीचर उस करिकुलम को कंप्लीट करेगा। तो ट्राइपोलर एजुकेशन दिया है जॉन डूई ने। उसके बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पढ़े थे कि पॉजिटिव चीज क्या है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि उसके पढ़ने की उसकी एबिलिटी आधे घंटे की और आप दो दो तीन तीन घंटे पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, बच्चे की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट को देखना है। वही नेगेटिव वर्ड में हमने पढ़ा कि नेगेटिव क्या? स्टैंडर्डाइज या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। एक समान इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हम बच्चे को। यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी नहीं देखेंगे। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देंगे। सेकंड, बच्चे को एम्पैथी दिखाएंगे, सिंपैथी नहीं दिखाएंगे। सिंपैथी ये कि मान लो किसी कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपके पास आ रहा है, आप सिर्फ कह रहे हो बेचारा है, कोई नहीं, इट्स ओके, ऐसा नहीं करना है। बच्चे, अगर कोई आपके पास आ रहा है, कोई बच्चा प्रॉब्लम लेकर, तो अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखना और फिर उसको एडवाइस देनी है कि कैसा करना है कैसा नहीं। एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी नहीं। थर्ड हमें पढ़ा कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है। हेट्रोजीनियस यानी कि मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। होमोजीनियस सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी कि जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक साथ बैठा दिए, जितने भी थोड़े नहीं पढ़ पाते, थोड़े वीक बच्चे, उनको एक साथ बैठा दिया, डिसेबल बच्चे को एक साथ बैठा दिया। होमोजीनियस ग्रुपिंग नहीं करनी है, नेगेटिव वर्ड है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है, यानी कि मिक्स्ड एबिलिटी, पुअर बच्चा भी, इंटेलिजेंट बच्चा भी, स्पेशल, एक साथ। इंक्लूजन वो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे। कॉन्ड्यूसिव मतलब जहां बच्चा फल फूल सके, अपनी बात रख सके, कोई फियर का माहौल ना हो, डर का माहौल ना हो, बच्चा आसानी से टीचर्स के सामने बात रख पाए, और टीचर भी कोई डर का माहौल ना बनाए, ना जज करे बच्चे को। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, ना कि फियरफुल एनवायरनमेंट। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर क्या हो, कि क्या भूमिका होगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो टीचर की जो भूमिका है, टीचर का रोल, कोई पूछ ले व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, तो टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है। व्हाट इज फैसिलिटेटर? यानी कि जहां भी सुगमदाता, मतलब जहां भी बच्चा अटकेगा, जहां भी बच्चा रुकेगा, जहां भी बच्चा मतलब समझ नहीं आएगा बच्चे को, वहीं टीचर क्या करेगा? उसको स्कैफोल्ड करेगा, उसको टेम्पररी हेल्प देगा, उसको सपोर्ट देगा, उसको गाइडेंस देगा, उसको मदद करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो फैसिलिटेटर है टीचर का रोल। किसमें, कौन सा डॉक्यूमेंट कहता है ऐसा? पेपर में पूछ लेंगे। एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि रोल ऑफ टीचर जो होगा वो होगा क्या? फैसिलिटेटर। मतलब जहां भी बच्चा रुके, जहां भी बच्चा अटक रहा है, आपको उसको क्या करना है? स्कैफोल्ड करना है, उसको हेल्प देनी है, टेम्पररी हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस देनी है, ताकि बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके। दूसरा, टीचर मोबाइल होगा, यानी कि एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाएगा, घूमता फिरता रहेगा, देखता रहेगा कि पीछे के बच्चे भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है। तो टीचर मोबाइल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, मतलब फ्लेक्सिबल यानी कि लचीलापन होगा टीचर के अंदर, फिक्स नहीं होगा, वो स्टैटिक नहीं होगा।
वो फ्लेक्सिबल होगा, इधर उधर घूमता रहेगा। और प्रोवाइड लोड्स ऑफ मटेरियल, एक पॉइंट लिखा है प्रोवाइड लोड्स ऑफ मटेरियल, मतलब एक टीचर जितने मटेरियल हो सके बच्चे को, बुक्स तो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली रिसोर्स, इज वन ऑफ द रिसोर्स, मतलब कि टेक्स्ट बुक एक रिसोर्स है, बस सिर्फ एक, मतलब वन ऑफ द रिसोर्स है। समझ रहे हो कि सब सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ाने के लिए नहीं है, क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा सकते, बाकी रिसोर्स भी है, कोई वेबसाइट हो गई, बाकी चीजें भी हैं, एक्टिविटी के थ्रू समझा दो, अलग अलग चीजें अलग अलग मेथड्स के थ्रू समझा दो, सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू ही नहीं। तो टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स, वन ऑफ द, नॉट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड लॉट ऑफ मटेरियल, ये एक लाइन है, ये सेंटेंस है क्या, कि हमें बच्चों को जितने ज्यादा मटेरियल हो सके, जितने ज्यादा हम सामग्री बच्चे को प्रोवाइड करा सके एक टीचर, उतनी हमें करानी है, चाहे वो टेक्स्ट बुक होगी, सपोर्ट मटेरियल हो गया, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, जितने भी, लेकिन बच्चे को सेंटर में रखना है और अच्छे से पढ़ाना है, और क्या करना है, जितना मटेरियल हो सके वो आपको प्रोवाइड कराना है। सेकंड, बच्चा क्या होगा, बच्चा जैसे ही अब स्कूल में आ रहा है, जॉन लॉक एक बिहेवियरिस्टिक थे, बिहेवियरिस्टिक जो बिहेवियरिज्म विचारधारा को मानते हैं। व्हाट इज बिहेवियरिज्म? एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, एक थॉट है साइकोलॉजी का, विचार है साइकोलॉजी के। जैसे अब मैं आपको कह दूं किसी भी चीज पर अपने विचार रखोगे, सबके विचार अलग अलग होंगे, ऐसे ही 16th सेंचुरी में फिलोसफी से अलग हुआ साइकोलॉजी, और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग विचार रखने शुरू कर दिए अपने अपने। तो उसमें से एक विचार था बिहेवियरिज्म, मतलब बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, थॉट ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम बच्चे को पैसिव रखते हैं, मतलब बच्चा सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। बच्चा इससे सीखता है, रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, ड्रिल, प्रैक्टिस, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स से सीखता है। तो जॉन लॉक भी एक बिहेवियरिस्टिक है, बिहेवियरिस्टिक के नाम और ई एल थॉर्नडाइक, इवन पैवलोव, ठीक है, जीवी वॉटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जीवी वॉटसन, ये सब बिहेवियरिस्टिक है जो मानते हैं बच्चा पैसिव होगा, बच्चा ड्रिल, प्रैक्टिस, रिइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स से सीखेगा। तो जॉन लॉक भी क्या है, बिहेवियरिस्टिक है। उन्होंने एक विचार दिया 17th सेंचुरी में, क्या कहा कि माइंड ऑफ द चाइल्ड एज टेबुला रासा, मतलब जो बच्चे का दिमाग है वो खाली है, टेबुला रासा मतलब एम्प्टी स्लेट, ब्लैंक है बच्चा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसके बच्चे का दिमाग खाली है? नहीं, बच्चा जैसे ही बर्थ ले रहा है उसके बाद अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है, सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहा है, रिलेटिव से इंटरेक्ट कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बाहर अननोन पर्सन से नहीं वो कर पाता अभी, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाना तो 4-5 साल की उम्र में शुरू करेगा, प्री स्कूल में जाना। लेकिन बच्चा कुछ तो जब स्कूल में आ रहा है, बच्चा जब आपके पास आ रहा है, तो कुछ तो बच्चा अपनी प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज लेके आ रहा है, जो उसने अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से सीखी है। तो बच्चा खाली बर्तन नहीं है, ब्लैंक वेसल्स नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है, एम्प्टी वेसल नहीं है, टेबुलर ऐसा नहीं है बच्चे का माइंड। बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ तो प्रीवियस नॉलेज, प्रायर इंफॉर्मेशन है, उसको लेकर बच्चा स्कूल में आ रहा है। और पहले टीचर सेंटर्ड हुआ करता था सिस्टम, अब चाइल्ड सेंटर्ड शुरू हुआ। टीचर सेंटर में क्या मानते थे कि जो भी कुछ दिमाग में भरेंगे बच्चे के, इंफॉर्मेशन देगा वो टीचर देगा। अब जैसे ही बच्चा स्कूल में आ रहा है तो बच्चा खाली आ रहा है, खाली दिमाग से आ रहा है? नहीं, बच्चा कुछ प्रीवियस नॉलेज लेके आ रहा है, कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तब स्कूल में आ रहा है। अब सिर्फ टीचर फैसिलिटेट करेगा उसको, ठीक है, तो रोल ऑफ टीचर फैसिलिटेटर। तो क्या है, तो जब बच्चा, अब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बच्चा क्या होगा, बच्चा 3 चीजें याद रखने क्वालिटीज ऑफ चाइल्ड की, कि बच्चा क्यूरियस है, क्यूरियस यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा है जानने की। आपने देखा होगा जितने बच्चे होते हैं क्यूरियस होते हैं, एक चीज कि कुछ भी दोगे तो खोल के देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तोड़ मरोड़ इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, ज्यादा क्वेश्चन भी करेंगे। क्यूरियस होते हैं, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है। सेकंड, क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब क्रिएटिविटी, मतलब न्यू आउटकम निकालना, न्यू रिजल्ट्स निकाल देना, ठीक है, वो तो क्रिएटिविटी, न्यू आउटकम और न्यू रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस कर सके, यानी कि वो बच्चा क्रिएटिव है। बच्चा क्रिएटिव भी होता है ना, कुछ कुछ बना के देखेगा। एंड थर्ड इज एबिलिटी टू लर्न, बच्चे के अंदर क्षमता है, एबिलिटी है पढ़ने की, याद करने की। तो जैसे ही बच्चा स्कूल में आ रहा है वो ब्लैंक स्लेट नहीं है, जो जॉन डुई ने कहा, वो सॉरी जॉन लॉक ने कहा, आई एम सो सॉरी, जॉन लॉक, जॉन डुई तो फादर ऑफ वो है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। जॉन लॉक ने क्या कहा कि माइंड ऑफ द चाइल्ड एज टेबुला रासा, मतलब बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो उसका माइंड खाली बर्तन है, खाली है, जो भी कुछ भरेगा वो टीचर भरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा कुछ प्रीवियस नॉलेज लेकर आता है स्कूल में, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चे के अंदर 3 क्वालिटीज और होती हैं, बच्चा क्यूरियस होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है क्या, ये लर्न करने की, सीखने की। अगला है प्रोजेक्ट मेथड। व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड? तो इसमें भी प्रोजेक्ट मेथड में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है, बच्चा सेंटर में रहता है, बच्चा खुद हैंड ऑन एक्टिविटीज से सीखता है। तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, ये क्वेश्चन आ जाएगा, हु गेव द प्रोजेक्ट मेथड?
तो जॉन डुई के स्टूडेंट थे कौन, WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया। तो ये चीज नोट कर लेनी है कि प्रोजेक्ट मेथड WH किलपैट्रिक ने दिया, और WH किलपैट्रिक किसके स्टूडेंट थे, जॉन डुई। कौन है जॉन डुई, प्रैग्मेटिज्म, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ये चीजें याद रखनी है आपको, कनेक्ट करना है इन सब चीजों को, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ जॉन डुई थे। अब मैं दो चीज और बता रहा हूं, जॉन डुई ने क्या किया, लिखना है आपने अपने नोट्स में कि 1896 में शिकागो में, अमेरिका में शिकागो में अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव स्कूल, लैब स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल खोले। 1986 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर, 1896 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर अमेरिका के शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल, लैब स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल खोले। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोग्रेसिव स्कूल की बात किसने की है, एलिमेंट्री स्कूल की बात किसने की है, लैब स्कूल की बात किसने की है, तो आपका आंसर होगा जॉन डुई। 1896 में उन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल, लैब स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल खोले। दूसरी बात क्या है जॉन डुई, कि जॉन डुई एम्फेसिस करते हैं, क्या मतलब एम्फेसिस करते हैं किस पर, डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो इन द क्लासरूम। बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो, बच्चे के टीचर के साथ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो, और बच्चे के आसपास जितने भी क्लासमेट है उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि 10 बच्चों का अलग ग्रुप बन रहा है, 10 बच्चों का अलग, 10 बच्चे का अलग अलग, और वो लड़ रहे हैं, वो रिलीजन के उस पर लड़ रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे लड़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसा ना हो क्लास में। अगर ऐसा टेंस एनवायरमेंट होगा क्लास में तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, आप खुद सोचो, क्या एजुकेशन हो पाएगी, क्या हम बच्चे को सेंटर में रख पाएंगे, नहीं। तो एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो क्लासरूम में, टीचर और स्टूडेंट का भी और स्टूडेंट्स का भी आपस में डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो, तो ये बात कही जॉन डुई ने। तो दो बात मैंने एक्स्ट्रा बताई, 1896 शिकागो में अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव स्कूल, लैब स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, जॉन डुई। सेकंड, एम्फेसिस ऑन द डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम, कक्षा के अंदर डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो स्टूडेंट्स का। अब है इंपोर्टेंट, प्रीवियस ईयर है, व्यूज ऑफ एबिलिटी, मतलब क्षमताओं के क्या क्या व्यूज है। पहला है कि एबिलिटीज इंक्रीमेंटल या इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। दो व्यू हैं, दो विचार है एबिलिटी पर, एक है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, एक है एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी का मतलब है फिक्स, एंटिटी का मतलब होता है फिक्स, मतलब फिक्स एंटिटी। अब दो व्यू है एबिलिटी के, एक व्यू क्या कहता है कि एबिलिटी क्या होती है, इंक्रीमेंटल होती है, मतलब हम एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसमें इंक्रीमेंट, उसमें बढ़ोतरी संभव है, पहला व्यू। दूसरा व्यू क्या है कि नहीं, बढ़ोतरी नहीं हो सकती, फिक्स होती है एबिलिटी। अब क्या बताओ कि आपके अंदर जो क्षमता है, कैसी भी क्षमता, कोग्निटिवली मान लो, चलो कोग्निटिवली आपकी जितनी भी एबिलिटी क्या वो फिक्स है, सिर्फ आप अगर सिर्फ एक फिक्स ही तक ही इतना ही पढ़ सकते हैं, 10 मिनट ही पढ़ सकते हैं, नहीं, वो तो इंक्रीमेंटल है, वो तो बढ़ सकते हैं, जितना हम समय देंगे, जितना हम उस पर टाइम लगाएंगे तो वो तो बढ़ती चली जाएगी एबिलिटी हमारी, ऐसा होता है ना। तो एबिलिटी का जो व्यू है वो दो है, एक इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, एक एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी का मतलब फिक्स, तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल होती है, फिक्स नहीं होती, एंटिटी नहीं होती। एबिलिटी फिक्स नहीं है, इंक्रीमेंट होता है, उसके अंदर बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव चीज क्या है, सही चीज, सही बात कौन सा व्यू है, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। खराब चीज, बेकार चीज, गलत चीज क्या है, रॉन्ग क्या है, एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। फिक्स नहीं है एबिलिटी, एबिलिटी में इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। अब पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का मैंने बता दिया, टीसी का मतलब है टीचर सेंटर्ड और सीसी का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड। पहले टीचर सेंटर्ड था, अब जाके क्या हुआ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हम बच्चे को सेंटर रखते हैं, पहले टीचर सेंटर में रहते थे, अब बच्चे सेंटर में रहते हैं। अगला, प्रोवाइड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करेंगे, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, मतलब जहां बच्चा फल फूल सके, अपनी बात रख सके, एक डेमोक्रेटिक रिलेशन हो, जहां मैम भी, टीचर भी जज ना करे, बच्चा आराम से अपनी बात रख सके, कोई टेंस माहौल ना हो, कोई टेंस एनवायरनमेंट ना हो, कोई फियरफुल एनवायरनमेंट ना हो, फियरलेस एनवायरनमेंट हो, ठीक है। अगला वर्ड लिखा मैंने, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्स नॉट ओनली रिसोर्स, मतलब जो बुक्स हैं वो वन ऑफ द रिसोर्स है, रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है टेक्स्ट बुक। ओनली, सिर्फ एकमात्र रिसोर्स नहीं है टेक्स्ट बुक। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बुक से ही पढ़े, कई टीचर ऐसे होते हैं सिर्फ बुक से पढ़ा रहे हैं, रीड करा दे, चलो बेटा खड़े होकर रीड करो और वो समझा दे, ऐसा नहीं करना है आपको। जितने मटेरियल, प्रोवाइड लॉट्स ऑफ मटेरियल, प्रोवाइड्स लॉट ऑफ मटेरियल, जितने मटेरियल हो सके, जितनी भी आपसे मदद हो सके बच्चों को, वो सारी नोट्स, हैंडरिटन नोट्स, बुक्स में से कोई वीडियो दिखा दो, एक्टिविटी के थ्रू समझा दो, तो जितने ज्यादा रिसोर्स हो सके वो प्रोवाइड करने हैं। और टेक्स्ट बुक ओनली रिसोर्स नहीं है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, वन ऑफ द रिसोर्स है, रिसोर्सेज में से एक है,
ठीक है। और टीचर, अगले वर्ड लिखे मैंने, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी प्रीवियस ईयर है कि टीचर शुड नॉट यूज सब्जेक्ट जार्गन्स। एक टीचर को सब्जेक्ट जार्गन्स यूज नहीं करने हैं, मतलब टेक्निकल वर्ड्स, डे टू डे लाइफ के वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि बच्चा डे टू डे लाइफ से आ रहा है, बच्चा एक सोसाइटी में से आ रहा है, उस सोसाइटी में एक हम आसान आसान वर्ड यूज करते हैं जो डे टू डे लाइफ वर्ड है, वो यूज करके पढ़ाना है आपको, ताकि बच्चा समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, रिलेट कर सके। ऐसा नहीं है कि कुछ आप बहुत टेक्निकल वर्ड्स बोल रहे हो ज्यादा, वो भी नहीं, टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करना है। एक डे टू डे लाइफ, एक आसान भाषा में एक उस बच्चे को समझाना है। टीचर शुड नॉट यूज सब्जेक्ट जार्गन, सब्जेक्ट जार्गन टेक्निकल वर्ड, भारी भारी शब्दों का यूज नहीं करना है। टीचर को आसान भाषा में बच्चे को समझाना है और रियल लाइफ से जोड़कर समझाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद तो रहेगा तो सोसाइटी में, रियल लाइफ में, और बच्चा जब रियल लाइफ से, अब एग्जाम्पल भी देने हैं तो भी रियल लाइफ से रिलेटेड देने हैं, इमेजिनरी एग्जाम्पल नहीं देने आपको खुद से बना के, हाइपोथेटिकल आप एग्जाम्पल दे रहे हो। एक रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है बच्चे की, बच्चे को 4 वॉल के अंदर नहीं पढ़ाना, सिर्फ स्कूल के अंदर ही सीमित रहो, नहीं, क्योंकि बच्चा रहेगा तो बाहर ही, स्कूल में सिर्फ पढ़ने आ रहा है, बच्चे को रहना तो सोसाइटी में, एनवायरमेंट में। अब है फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब फीचर्स क्या क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। पहला लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा, चाइल्ड सेंटर्ड ही क्या है, जब बच्चा खुद कर करके सीखेगा जब तो बच्चा एक्टिव होगा, जब बच्चा खुद कर रहा है। किसने दिया लर्निंग बाय डू का प्रिंसिपल? जॉन डुई। दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब बच्चा कोऑपरेट करे, टीचर भी कोऑपरेट करे, कुछ बच्चा कोऑपरेट करे, और कोऑपरेटिव लर्निंग हो, सहयोग के साथ लर्निंग हो, तो ये भी फीचर है किसका? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बच्चे की नीड, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे का इंटरेस्ट का ध्यान रखे। एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चे का, बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सेंटर में हो। सिस्टम, एजुकेशन, स्कूल सब बच्चे के लिए बना है, इसलिए बच्चा सेंटर में हो, बच्चा एक्टिव हो, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, बच्चे की ऐसी लर्निंग करानी तो लाइफ टाइम याद रहे बच्चे को। वो कब होगा? जब आप उसको रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाओगे, जब लर्निंग को मीनिंगफुल बनाओगे, तभी तो बच्चा लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर पाएगा। जब आप मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हो, जब बच्चे को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ा रहे हो, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, हमें बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बच्चा है हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं, उसको भी अपॉर्चुनिटी देनी है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है। एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट रखना है। स्कूल में, मान लो स्कूल में चलती हैं गोलियां, और क्या बच्चा पढ़ पाएगा? बच्चा सेफ ही नहीं है, बच्चा सिक्योर ही नहीं है। तो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट हो स्कूल का, सोसाइटी का, और बच्चे को प्राइमेसी देनी है, बच्चे को ऑटोनॉमी देनी है। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ सिस्टम, एजुकेशन वो बच्चे के लिए है, इसलिए गिव प्राइमेसी या गिव ऑटोनॉमी टू द चाइल्ड। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए है सब कुछ, एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, ठीक है। फोकस करना है बच्चे की करंट लाइफ और एक्सपीरियंस पे। क्या पता किसी गलत एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ बैड एक्सपीरियंस के साथ आ रहा हो बच्चा स्कूल में, तो उन पर फोकस करना है, वो दूर करने है। बच्चे की करंट लाइफ पर भी फोकस करने की, बच्चे की करंट लाइफ कैसी चल रही है, बच्चे को सेंटर में रखना है। पॉजिटिव डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन ही नहीं है स्कूल में, तो क्या अच्छे से लर्निंग हो पाएगी? क्या बच्चा, हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई मतलब रह जाएगा? नहीं। एक डिसिप्लिन हो, एक अनुशासन हो टीचर का, स्टूडेंट्स का भी एक स्कूल में, तभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को क्या इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है। बच्चे अलग अलग कल्चर, अलग कास्ट, रिलीजन, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग सबके है, तो अलग अलग कास्ट, रिलीजन से आ रहा है, तो बच्चे इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है हमें। उनको क्या करना है? उनका भी ध्यान रखना है। अगला कोलैबोरेशन, मतलब बच्चे के साथ कोलैब करना, जैसे कि हम इंस्टा पे एक दूसरे कोलैब कर देते हैं, वैसे ही बच्चे के साथ कोलैब करके पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, टीचर और स्टूडेंट दोनों, ठीक है। बच्चे भी आपस में कोलैबोरेशन हो, बच्चे का भी, तो कोलैबोरेशन पर ध्यान देना है। और फियरलेस एनवायरनमेंट हो, कोई डर का माहौल ना हो, टीचर कोई डर का माहौल ना बनाए, बच्चे को डरा डरा के ना पढ़ाए, एक कंडीशन एनवायरनमेंट दे जहां बच्चा फल फूल सके, अच्छे से बात रख सके। तो ये था हमारा पूरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टॉपिक। थैंक यू।